आप सभी का स्वागत है। आज की हम इस वीडियो के अंदर अंडर वाटर नेवल वॉरफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो ब्लू वाटर नेवी को नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर उसको देखिए ताकि आपको इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट हो। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेवल वॉरफेयर के बारे में। तो नेवल वॉरफेयर एक तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन होता है जिसको कंडक्ट किया जाता है सी सरफेस के अंडर, सी सरफेस पे और सी सरफेस के ऊपर जो एयर स्पेस होता है उसमें। इसी वजह से नेवल वॉरफेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है हमारा सरफेस नेवल वॉरफेयर, जिसके अंदर हम यूज कर सकते हैं डिस्ट्रॉयर्स को, फ्रिगेट्स को। जब हम बात करते हैं एरियल वॉरफेयर की तो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं एयरक्राफ्ट्स को, जैसे कि HAL ध्रुव है, UAVs अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, जैसे कि हमारे पास है रुस्तम। जब हम बात करते हैं अंडर वाटर नेवल वॉरफेयर की तो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं सबमरीन्स को, माइंस को। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंडर वाटर नेवल वॉरफेयर के बारे में। तो ये एक तरीके का कॉम्बैट ऑपरेशन है जिसको कंडक्ट किया जाता है सी सरफेस के अंडर, जिसके अंदर हम यूज कर सकते हैं सबमरीन्स को, एंटी सबमरीन्स को, माइंस को, एंटी माइंस को। ये दोस्तों सभी मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर सबसे स्टेल्थ मिलिट्री ऑपरेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एनिमी डायरेक्टली विजिबल नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं इसके गोल्स को। तो जो गोल्स होते हैं अंडर वाटर नेवल वॉरफेयर के, वो अचीव किए जा सकते हैं, जैसे कि एडवर्स मिलिट्री सिचुएशन जब होती है तो उस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग फेवर के अंदर मैनिपुलेट करने के लिए अंडर वाटर नेवल वॉरफेयर का यूज किया जा सकता है। इसे डिनाई कर सकते हैं कभी भी एनिमी नेवी के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को, यानी कि कभी भी अगर मान लीजिए एनिमी नेवी है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो यहां पे हम अपनी सबमरीन को लॉन्च कर सकते हैं, हम अपनी माइंस को सेटअप कर सकते हैं, ताकि हम जो एनिमी की नेवी है, एनिमी के जो सबमरीन है, शिप है, उनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। उसके बाद दोस्तों कभी भी हम अपनी शिप्स का या फिर अपनी जो सबमरीन होती है उनको एक सिक्योर और स्विफ्ट पाथवे अगर प्रोवाइड करवाना हो तो हम अंडर वाटर नेवल वॉरफेयर का यूज कर सकते हैं। टैक्टिकली ये डिस्ट्रॉय कर सकता है एनिमी के शिप्स और सबमरीन्स दोनों को ही। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर MSL देख रहे हैं। MSL का मतलब होता है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल यानी कि ये आपका एक सी सरफेस है। सी सरफेस के ऊपर जो ट्रेवल करते हैं वो आपकी शिप्स होती हैं। शिप्स में आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकते हैं, आपके फ्रिगेट्स हो सकते हैं, आपके डिस्ट्रॉयर्स हो सकते हैं और अदर वेसल्स हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं एरियल नेवल वॉरफेयर की तो उसके अंदर आपके हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं, आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो सकते हैं, जिनका मेन काम होता है आपको एक सर्विलेंस प्रोवाइड करवाना, आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग देना। जब हम बात करते हैं अंडर वाटर नेवल वॉरफेयर की तो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं सबमरीन्स को। सबमरीन्स आपकी टॉर्पीडोज और मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती हैं ताकि आपके जो एनिमी की शिप्स हैं, एनिमी की सबमरीन्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सके, उनको डैमेज प्रोवाइड करवा सके। और साथ ही में यहां पे आप माइंस का भी यूज कर सकते हैं फॉर द सेम पर्पज। जब हम बात करते हैं अंडर वाटर नेवल वॉरफेयर की तो उसके अंदर 4 मेन टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइन वॉरफेयर, माइन काउंटर मेजर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सबमरीन वॉरफेयर की, बट उससे भी पहले आपको समझना होगा सबमरीन को। तो सबमरीन आपका एक सेल्फ प्रोपेलिंग सिस्टम होता है या वेसल होता है जिसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है अंडर वाटर नेवल ऑपरेशंस के लिए। इसीलिए इसके अंदर हम हुल डिजाइन का यूज कर सकते हैं। जो हुल डिजाइन होता है वो आपका एक तरीके का स्केलेटन होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है, या फिर आप हिंदी में उसको बोल सकते हैं एक कवच होता है। इस कवच को 2 टाइप से बनाया गया है, एक आउटर हुल होता है और एक इनर हुल होता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है सबमरीन का यूज किया जाता है अंडर वाटर नेवल ऑपरेशन के लिए, तो वहां पे बहुत ही खतरा बना रहता है कि कहीं पानी अंदर तो नहीं चला जाए। इसलिए जो वाटर प्रूफिंग का जो काम होता है उसको परफॉर्म किया जाता है आउटर हुल के द्वारा। और जो इनर हुल होता है, जब कभी भी सबमरीन डीप ओशन के अंदर चली जाती है तो वहां पर वाटर प्रेशर बहुत ही हाई हो जाता है और उस हाई प्रेशर से अपनी सबमरीन को बचाने के लिए हम इनर हुल का प्रयोग करते हैं। इसको ही हम प्रेशर हुल भी बोल देते हैं। हम बात करते हैं अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। तो दोस्तों कोई भी जो सबमरीन होती है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम करती है, बट उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए बुयंट फोर्स के बारे में। तो बुयंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो मान लीजिए ये कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिल किया गया है। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब इसके अंदर डालेंगे तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट उसी टाइम पे जो वाटर है वो भी एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स को क्रिएट करेगा जो कि इसको नीचे जाने से रोकेगा और ऊपर जाने के लिए कंपेल करेगा। तो उसी को हम बोल देते हैं बुयंट फोर्स या फिर अपवर्ड फोर्स। तो कोई भी जो सबमरीन होती है उसको डाइविंग और सरफेसिंग, यानी कि कब वो पानी के अंदर जाएगी और कब वो सरफेस के ऊपर आएगी, ये सभी के सभी चीजें बुयंसी फोर्स यानी कि अपवर्ड फोर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए हम सबमरीन के अंदर बैलेस्ट टैंक का यूज करते हैं जो कि बुयंसी को कंट्रोल करता है। और जो बुयंसी को कंट्रोल करता है वो 2 टाइप से कंट्रोल करता है, पहला एम्पिटी करके और दूसरा फिल्ड करके। तो जो बैलेस्ट टैंक है जब उसको एम्पिटी किया जाता है
उसका मतलब क्या है कि वो अपनी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम कर लेता है, और जब पानी की डेंसिटी सबमरीन की पानी की जो डेंसिटी है सबमरीन की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे सबमरीन अपने आप को फ्लोट करने लग जाती है और ऊपर मूव करने लग जाती है। बट जब हम कभी भी सबमरीन के बैलास्ट टैंक को फिल कर देते हैं वाटर या एयर से, तो उस टाइम पे जो सबमरीन की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है और ये नीचे चली जाती है डीप वाटर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं इंजन की, तो इंजन हमारे दो टाइप के यूजुअली देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारा डीजल इलेक्ट्रिक इंजन और दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन इंजन। अब हम बात करते हैं नेविगेशन सिस्टम को, तो 3 नेविगेशन सिस्टम है जिसको वाइडली यूज किया जाता है किसी भी सबमरीन के अंदर। सबसे पहले है जीपीएस, जिसको हम बोल देते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये एक आपका सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। उसके बाद आता है सोनार, जिसको हम बोल देते हैं साउंड नेविगेशन रेंजिंग। आप मान लीजिए कोई भी आपकी एक शिप है, शिप के अंदर आप एक ट्रांसमीटर है और एक आपका रिसीवर है। जब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ या किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो सकता है, तो ये जो ट्रांसमीटर है वो एक सोनार वेव क्रिएट करेगा, और जब भी वो सोनार वेव इसको हिट करेंगी तो उसके बाद ये एक इको क्रिएट करेगा, उसी सेम टाइप के एक साउंड वेव क्रिएट करेगा जो कि शिप के ऊपर जो रिसीवर लगा हुआ है उसके द्वारा रिसीव की जाएगी, और रिसीव करने के बाद वो एक सिस्टम के ऊपर एनालाइज किया जाएगा, और एनालाइज के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी दूर पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, और इसकी जो इमेज बनेगी यानी कि कितना बड़ा साइज है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, इसलिए हम इसका यूज करते हैं सोनार वेव्स का। उसके बाद आता है हमारा इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम, जिसको हम गायरोस्कोप लेडेड नेविगेशन सिस्टम भी बोल देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जब सबमरीन वॉरफेयर की, तो ये भी एक आपका अंडर वाटर नेवल वॉरफेयर है, जिसका प्राइमरली न्यूक्लियर और डीजल सबमरीन के द्वारा यूज किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि टोरपीडोज है, जैसे कि आपका मिसाइल सिस्टम है, या फिर एडवांस सेंसिंग्स है जैसे कि आपके सोनार, जीपीएस और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम। इसको यूज किया जाता है ताकि हम किसी भी एनिमी की सबमरीन या शिप या किसी पर्टिकुलर एनिमी लैंड टारगेट को हिट कर सके, उनको अटैक कर सके। तो सबमरीन है, इनके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि आप पर्टिकुलर स्पेशल फोर्सेस को एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इंडियन नेवी की जो स्पेशल फोर्स है उसको हम बोल देते हैं मार्कोस या फिर मरीन कमांडोज। इसको एज ए पार्ट ऑफ डेटरेंस पॉलिसी भी इसको हम यूज कर सकते हैं। साथ ही सर्विलेंस पर्पज के लिए या फिर इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग के पर्पज के लिए भी हम सबमरीन को यूज कर सकते हैं। सी एरियाज के अंदर किसी भी एनिमी को हम डिनाई कर सकते हैं पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करने से। जब हम बात करते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर की, तो वो भी एक आपकी अंडर वाटर नेवल वॉरफेयर का ही एक पार्ट है। इसके अंदर हम अदर सबमरीन्स को यूज कर सकते हैं या फिर अदर शिप्स को, अदर एयरक्राफ्ट्स को, ताकि वो जो एनिमी की सबमरीन्स नीचे से आ रही है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको पहले फाइंड करते हैं हम, फिर ट्रैक करते हैं, फिर डैमेज या डिस्ट्रॉय करते हैं। जो सक्सेस होती है किसी भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर की, वो डिपेंड करते हैं उसके सेंसर्स के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, नेविगेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के ऊपर। हम इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड सोनार सिस्टम का यूज करते हैं ताकि वो अच्छे से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलर सबमरीन या माइन को डिटेक्ट कर सके, उनको लोकेट कर सके और उनको ट्रैक कर सके। हम किसी भी सबमरीन को टोरपीडोज और नेवल माइन से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी एनिमी की शिप आ रही है, एनिमी की सबमरीन आ रही है, तो हम अपने टोरपीडोज जो हमने अपनी सबमरीन के ऊपर लॉन्च कर रखे, सबमरीन को इक्विप कर रखा जिनसे, और हमने कभी भी कहीं किसी जगह पे हमने किसी माइंस को अगर पहले से ही डिप्लॉय कर रखा है, तो वहां पर अगर एनिमी की सबमरीन आएगी तो उस सबमरीन को पहले से ही वो एक्सप्लोड कर देगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। जब हम बात करते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर की, तो वो एनिमी की नेवी है उसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन को एक्सेस करने से डिनाई करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से। हम अगर इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के पास है वरुणास्त्र, जो कि एक एंटी सबमरीन टोरपीडो है। जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आप ये इमेज देख रहे हैं, ये आपके वरुणास्त्र की है जो एक टोरपीडो है, और ये एक सबमरीन लॉन्च टोरपीडो है जिसको आप टिपिकली इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेवल माइन वॉरफेयर की, तो ये एक एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर कोई भी सबमरीन आ रही है या कोई भी शिप आ रही है, तो वहां पे हम पहले से ही कोई माइन को हम पहले से ही वहां पे इंस्टॉल कर देंगे, ताकि जब भी वो सबमरीन यहां से लॉन्च हो और जब भी इसके कॉन्टेक्ट में आए तो इसको एक्सप्लोड कर दे और जो ऊपर से जो सबमरीन या शिप जा रही है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। इसीलिए इसको मेन काम होता है डिस्ट्रॉय और डैमेज करना एनिमी की शिप या सबमरीन को। ये एक हेल्पिंग हैंड होता है किसी भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही चीपर होता है अदर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के वेपन को देखते हुए। जैसे कि आपके टोरपीडोज है और जो मिसाइल है वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बट जो आपका माइन है, माइन बहुत ही चीपर होता है और इसको इजिली यूज भी किया जा सकता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मेनली ऑफेंसिव है, क्योंकि एनिमी की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हम कभी भी अगर नेवल माइन वॉरफेयर की बात करते हैं तो उसको 4 एरियाज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका ऑफेंसिव माइन वॉरफेयर, डिफेंसिव माइन वॉरफेयर, प्रोटेक्टिव माइन वॉरफेयर और
टैक्टिकल माइन वॉरफेयर। जब हम बात करते हैं ऑफेंसिव माइन वॉरफेयर की, तो हम जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम ऑफेंसिव कोई रोल प्ले करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम माइंस को एनिमी की टेरिटोरियल वाटर के अंदर डिप्लॉय कर देंगे, जिससे कि वो खुद के ही पोर्ट और हार्बर को एक्सेस करने के लिए डिनाइल हो जाए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, तो एग्जांपल के बारे में अगर आपका ये इंडिया है और अगर हम इसको पाकिस्तान लेके चले, तो यहाँ पे हमारी गुजरात के कोस्ट के ऊपर यहाँ पे सर क्रीक है, यहाँ पे पास में ही पाकिस्तान के हार्बर से अगर हम किसी माइन को यहाँ पर डिप्लॉय कर दे, तो उससे कोई भी जो पाकिस्तान की सबमरीन या शिप आएगी वो माइन से एक्सप्लोड हो सकती है, माइन से डैमेज हो सकता है उसको। तो इस तरीके से हम माइंस का एक ऑफेंसिव यूज कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं डिफेंसिव यूज की, तो हम अपनी किसी भी माइन को इंटरनेशनल वाटर या फिर स्ट्रेट के अंदर इंटेंशनली वहां पर डाल देते हैं, इंटेंशनली वहां पर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि वो कोई भी जो सी कम्युनिकेशन है उसको डिफेंस पर्पज के लिए उसका यूज किया जा सके। जैसे कि आपके जो अंडमान और निकोबार है और यहाँ पर आपकी पास में ही आपके मलक्का स्ट्रेट है, तो इस स्ट्रेट के अंदर कोई भी नेवल मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हम बात करते हैं जब प्रोटेक्टिव माइन वॉरफेयर की, तो उसके अंदर हम फ्रेंडली टेरिटोरियल वाटर के अंदर इसको डिप्लॉय करते हैं ताकि किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से ये उनको प्रोटेक्ट कर सके। जब हम बात करते हैं टैक्टिकल माइन वॉरफेयर की, तो उसके अंदर हम पहले से ही एक पर्टिकुलर लोकेशन को पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी ऑब्स्टिकल आने वाले हैं तो उनके लिए हम माइन को वहां पे पहले से ही लगा देते हैं, वहां पहले से डिप्लॉय करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना पड़ जाए तो वो हमको एडवर्स कंडीशन के अंदर फेवर करे। अब हम बात करते हैं नेवल माइन वॉरफेयर के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा मूर्ड माइंस। ये एक पॉजिटिव बोयेंसी होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप की हमारी बोयेंसी होती है। अगर किसी भी चीज को अगर सरफेस के ऊपर आ जाए उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव बोयेंसी, और अगर यही चीज आपके जो ओशियन के जो सरफेस, ओशियन का जो ग्राउंड है वहां पर, अगर ओशियन का जो फ्लोर है अगर वहां पे आ जाए तो हम उसको बोल देते हैं नेगेटिव बोयेंसी। तो जो ये पॉजिटिव बोयेंसी को फॉलो करती है और ये जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर इसको रखा जाता है। जैसे कि ये एक आपकी मोर्ड माइन है और ये मोर्ड माइन एक पर्टिकुलर एक वॉइड से कनेक्टेड होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सी सरफेस, और सी सरफेस से जस्ट नीचे ही इसको डिप्लॉय किया गया है। जब हम बात करते हैं बॉटम माइंस की, तो ये आपकी एक बॉटम माइन है जिसको नेगेटिव बोयेंसी के अंडर क्रिएट किया गया है और उसको ग्राउंड के ऊपर यानी कि सी फ्लोर के ऊपर ही उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। सी बेड के ऊपर ही हमेशा ये रहती है और वेट करती रहती है अपने टारगेट का, यानी कि कब कोई सबमरीन या शिप आएगी वहां पर, और जैसे वो आएगी तो इसके मैग्नेटिक सिग्नेचर को कैप्चर कर लेगी और उसे अपने आप ही ये डेटोनेट कर लेगी, और 200 मीटर के अंदर अगर कोई भी शिप है या सबमरीन है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसके अंदर जो हम वॉरहेड होता है, इसका वॉरहेड बहुत ही ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू मोर्ड माइंस। जब हम बात करते हैं मोबाइल माइंस की, तो मोबाइल माइंस को डिजाइन किया गया है ताकि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर प्रोपेल की जा सके, और जो प्रोपेलिंग के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं वो आपके टॉर्पीडोज या फिर मिसाइल सिस्टम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं डमी माइंस के बारे में। डमी माइंस बेसिकली एक प्लास्टिक ड्रम्स को फिल कर दिया जाता है सैंड या कंक्रीट के मटेरियल के द्वारा, और इनको एक तरीके से ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि ये आपकी एक रियल माइंस है, और इनको रियल माइंस के साथ ही डिप्लॉय कर दिया जाता है ताकि जब कभी भी एनिमी की जो एंटी माइन या फिर माइन स्वीपर, माइन हंटर कोई भी वो यूज करें तो उस टाइम पे माइन क्लियरेंस के लिए उनको ज्यादा टाइम लगे, ताकि आपको ज्यादा टाइम मिले मूवमेंट के लिए और एक पर्टिकुलर प्लान बनाने के लिए एनिमी के अगेंस्ट। जब हम बात करते हैं एंटी स्वीप माइंस की, तो ये बहुत ही छोटी होती है और एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं। इनको भी ये भी सिंक हो जाते हैं, बट इनको सिंक करने के लिए आपको पहले एक पर्टिकुलर जगह पर जाना पड़ता है। ये भी माइन स्वीपिंग है उसको बहुत ही डिफिकल्ट बना देते हैं। जब हम बात करते हैं माइन काउंटर मेजर के बारे में, तो दो टाइप के माइन काउंटर मेजर होते हैं आपके, एक्टिव माइन काउंटर मेजर और पैसिव माइन काउंटर मेजर। एक्टिव की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आते हैं माइन स्वीपिंग, माइन हंटिंग और माइन ब्रेकिंग। जब हम बात करते हैं पैसिव माइन काउंटर मेजर के बारे में, तो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं जैसे कि मैग्नेटिक सिग्नेचर है उनको अगर हम रिड्यूस कर दें तो ये हमारे माइन काउंटर मेजर के अंदर हो जाएगा। तो माइन काउंटर मेजर वो मेजर होते हैं जिसके द्वारा आप कोई भी जो माइन है, माइन को अगर आपको माइन से बचना है तो आप इन पर्टिकुलर मेथड का यूज करते हैं और आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं एक्टिव की, तो एक्टिव के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, बट पैसिव के अंदर हम कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसके अंदर हमें कोई पर्टिकुलर एक्शन लेने की जरूरत ही ना पड़े और अपने आप ही हम उससे बच जाएं। तो इसमें सबसे पहले होता है हमारा मैग्नेटिक सिग्नेचर है किसी भी शिप या सबमरीन के, उसको कम से कम रखा जाए। तो उसके लिए हम जो फाइबर, जो अपना हुल होता है किसी भी शिप या किसी भी सबमरीन का, तो उसको हम ग्लास फाइबर
से बना देते हैं या फिर वुड से बना देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अकोस्टिक सिग्नेचर की। तो अकोस्टिक सिग्नेचर के लिए भी हम स्पेशल प्रोपल्शन सिस्टम का यूज कर सकते हैं ताकि हम उनको लिमिट करके हम उनको कम से कम कर सकें। जब हम बात करते हैं प्रेशर सिग्नल्स की या प्रेशर सिग्नेचर्स की, तो उसके अंदर भी हम अपने हुल डिजाइन को एक सिगार शेप देकर उसको कम से कम रख सकते हैं। इसके साथ ही हम एडवांस माइन वार्निंग सोनार्स का यूज करते हैं ताकि जो सोनार है वो हमें पहले ही बता दे कि पर्टिकुलर माइंस है उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि हम उसको अपना रास्ता बदलकर उससे बच सकें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले माइन स्वीपिंग की। तो माइन स्वीपिंग आपकी एक्सप्लोसिव नेवल माइंस को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है और ये एक पर्टिकुलर एरिया को ही क्लियर कर देती है। मान लीजिए अगर आपका ये एक माइन है और अगर आपने यहाँ पे माइन स्वीपर कर दी है, अगर यहाँ पे बहुत सारी माइंस है तो पूरे एरिया को ही ये क्लियर कर देगा। इसी को हम बोल देते हैं माइन स्वीपिंग। तो ये स्वीपिंग दो टाइप की होती है, कॉन्टैक्ट स्वीपिंग और डिस्टेंस स्वीपिंग। कॉन्टैक्ट स्वीपिंग के अंदर आपको जो वायर होती है, वायर को ड्रैग किया जाता है किसी भी दो शिप्स के द्वारा। मान लीजिए आपकी ये एक शिप है और ये एक शिप है, तो इसके इन्होंने आपस में एक वायर को कनेक्ट कर रखा है और अगर यहाँ पे अगर बीच में कोई भी माइन आएगी तो उस माइन को अपने आप ही ये कट कर देगी। जो मोरिंग वायर है उसको ये कट कर देगी और अपने आप को दोनों शिप्स को ये सेव कर लेगी। उसके बाद आता है आपका डिस्टेंस स्वीप। डिस्टेंस स्वीप में ये एक अपनी मिमिक शिप को भेज देगी और वो एक सिग्नेचर प्रोड्यूस करेगी असली शिप वाले, जिसे कि हम उसको डेटोनेट कर देंगे। जो ये माइंस होगी उसको डेटोनेट करने के लिए अपने आप ही वो यूजफुल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं माइन हंटिंग की। तो माइन हंटिंग में आप एक पर्टिकुलर माइन को हंट करेंगे, यानी कि जब हम बात करते हैं माइन स्वीपिंग की तो वो एक पर्टिकुलर पूरे एरिया को ही स्वीप कर सकता है, वो पूरे एरिया को ही क्लियर करता है। बट माइन हंटिंग के अंदर आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर माइन को हिट करेंगे, उसी को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अंदर आप इंडिविजुअल नेवल माइंस को हिट करेंगे। इसके अंदर दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप के अंदर आपको इमेजिंग सोनार का यूज किया जाता है जो कि आपके टारगेट के डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको क्लासिफाई करते हैं। स्टेप 2 के अंदर आप डाइवर्स को भेज सकते हैं या फिर रिमोटली कंट्रोल्ड व्हीकल को भेज सकते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर माइन के पास जाकर इंस्पेक्ट कर सके और उसको न्यूट्रलाइज कर सके। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में माइन ब्रेकिंग के लिए। तो माइन ब्रेकिंग के अंदर हम स्मॉल अनमैन्ड वेसल का यूज करते हैं जिसको मेनली बनाया गया है ताकि वो सर्वाइव कर सके किसी भी माइन एक्सप्लोजन को, और इसी वजह से ये एक एकोस्टिक और मैग्नेटिक सिग्नेचर प्रोड्यूस करती है जो कि एक रियल लार्ज शिप के जैसे होते हैं। और जब वो कभी भी ऐसा दिखता है माइन को तो अपने आप एक्सप्लोड हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि माइन वहां पर थी और अब वहां पर रास्ता क्लियर है। तो जो मेन शिप होती है फिर वो उस अनमैन्ड वेसल है उसको फॉलो करती है और उसी सेम पाथ पर चलते हैं और अपने आप को माइन अटैक से बचा लेती है। दोस्तों इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड यहीं पर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।